नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सदियों की विरासत फिर हुई जीवंत। प्राचीन कोटेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। महाप्रसादी से धन्य हुए भक्त। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। ब्रह्मपुरी की धरती शुक्रवार को तब शिवमय हो उठी जब सदियों पुराने कोटेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्ण आहुति हुई। जीर्णोद्धार के बाद स्वर्णिम आभा से दमकते मंदिर में अल सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रुद्राभिषेक से जागा सदियों पुराना इतिहास। ब्रह्म मुहूर्त में पंडित रमेश बोहरा के आचार्यत्व में 11 विद्वान ब्राह्मणों ने भगवान कोटेश्वर महादेव का महारुद्राभिषेक कराया। गुरुवार को पद्म सागर के पवित्र जल से भरे 108 कलशों, पंचामृत, गंगा जल और दिव्य औषधियों से जब महादेव का अभिषेक हुआ तो मंदिर की प्राचीन दीवारें भी वैदिक मंत्रों और शंख घंटों की गूंज से जीवंत हो उठी। मान्यता है कि यह मंदिर जोधपुर रियासत काल से आस्था का केंद्र रहा है। महाप्रसादी, आस्था और अपंतों का संगम। पूर्ण आहुति के बाद मंदिर प्रांगण में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर महाप्रसादी ग्रहण की। बुजुर्गों की आंखों में अपने आराध्य के पुण्य प्रतिष्ठित होने का भावुक संतोष साफ दिखा। एकजुट दिखा ब्रह्मपुरी। कार्यक्रम में पंडित रमेश बोहरा, डैनी बोहरा, ओम प्रकाश ओझा, कर्नल के ओझा, शंकरलाल ओझा, श्री वल्लभ ओझा, अचलेश्वर ओझा, सुरेंद्र दवे, देवेंद्र ओझा, धीरेन्द्र दवे, कांतिलाल, राजेश ओझा, मुरली मनोहर ओझा, कुलदीप, नवनीत ओझा, अभिषेक ओझा, मधु प्रकाश ओझा, आदित्य दवे, मोहित, विजय, प्रदीप ओझा, रितेश, विशाल दवे सहित ओझा परिवार के सदस्यों व सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने सेवाएं दी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जोधपुर के प्राचीन मंदिर कोटेश्वर नाथ महादेव जो ब्रह्मपुरी में काफ़ी सदियों से बसा हुआ है, जिसको कम से कम 500 साल पुराना मंदिर माना जाता है। और प्राचीन पहाड़ियों के अंदर ये बसा हुआ मंदिर है। यह आज सुबह भी लोगों का आना जाना बहुत होता है। जंगल की वजह से वॉकिंग घूमने के लिए यहाँ आते हैं और शाम को भी आते हैं। ये हमारे दादाजी, बड़ दादाजी जो मुरली मनोहर जी थे, मांगीलाल जी, मुखिया जी जो किले के पुजारी थे, वो उन्होंने भी ये मंदिर के को बसाया और उस समय का बसा हुआ मंदिर है। आज भी ये बहुत प्राचीनता में यहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना होता है। इनको कम से कम 700-800 साल हो गए हैं मंदिर को। इसकी मंदिर का वापस जीर्णोद्धार किया गया है। पार्वती माता जी का मंदिर, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान, नंदी भगवान, महादेव सब परिवार सहित वापस जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है कि लोग भक्त दूर दूर से चलकर यहाँ आते हैं? इसकी सबसे बड़ी ये है कि जंगल में होने की वजह से यहाँ लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ घूमने के लिए दोपहर, सुबह, शाम तीनों समय बहुत से लोग आते हैं घूमने के लिए भी सुबह आते हैं, शाम को भी आते हैं। और यहाँ मंदिर ऊपर नीचे दोनों जगह महादेव का मंदिर बस। ऊपर जो मंदिर है वो कोटेश्वर नाथ महादेव है और नीचे मंदिर है जो नालेश्वर महादेव है। जो आप महादेव के नयन देख रहे हो, जो हंसते हुए नजर आ रहा है चेहरा, ऐसा महादेव इसका आकर्षित तो ये है कि दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हंस के आते हैं और हंस के जाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आज मंदिर में किस किस की मूर्तियाँ लगाई गई है? आज मंदिर के अंदर पार्वती माता, सबसे पहले गजानन जी महाराज की, दूसरी पार्वती माता की, तीसरी अपने कार्तिक भगवान की, चौथी है नंदी भगवान की। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे आज? इसमें कल से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले हवन हुआ था, फिर शाम को कलश यात्रा थी, फिर आज सुबह अपने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उसके बाद में वापस हवन हुआ, उसके बाद में रुद्राभिषेक हुआ था, जिसके बाद में महाआरती हुई, उसके बाद महाप्रसादी का कार्यक्रम। परिचय आपका? मुरली मनोहर ओझा, ब्रह्मपुरी, नाला की गली। मुख्य विशेषता ये 500, 600, 700 साल पुराना है। और यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्षेत्र के सभी बुजुर्गों ने, सभी ने मेहनत करके यहाँ पे पूरा पहाड़ था, इन चट्टानों को काट कर यहाँ पर जो है पूरा बगीचा लगाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं। और इस मंदिर के आसपास आप घूमेंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा वातावरण लगेगा। और हमारे दादाजी, परदादाजी ने यहाँ मंदिर में पूजा की है, सेवा की है, तो अब हमें भी यहाँ आशीर्वाद मिला है। मेरे पिताजी, अंकल सभी ने यहाँ पर
पूजा पाठ किया है। बड़ी तपोवन भूमि है, हम सभी पर इनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। मंदिर की मुख्य विशेषता आपकी क्या क्या है? मंदिर की मुख्य विशेषता, छोटे बड़े सभी लोग आते हैं मंदिर में पूजा करने। सावन महीने में पूरा 1 महीना यहाँ पे कार्यक्रम चलता है। सवेरे अभिषेक होता है और शाम को आरती होती है। मेरे भाई वगैरह सभी अच्छा श्रृंगार देते हैं। आज भी देखिए आप श्रृंगार यहाँ का कितने वर्ष पुराना है मंदिर? 600 साल पुराना कम से कम। और आप लेकर आओगे, आपकी हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होगी। मंदिर का पाठ उत्सव सुनते ही भक्तों में उत्सव अभी तक सुबह जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है अभी तक भक्त हटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी मंदिर की क्या विशेषता है? ये आपको देख लो, बाबा का आशीर्वाद है कि भगवान शिव का आशीर्वाद है और यहाँ के लोगों को सभी को जुड़ाव है यहाँ से स्नेह की वजह से सभी यहाँ पे आज सवेरे 7 बजे से लगे हुए हैं और अभी भी 12 बजे तक आपको यही माहौल देखने को यहाँ पर मिलेगा। परिवार और जो इस एरिया के क्षेत्रवासी है उन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम भविष्य में और योजनाएं ला रहे हैं यहाँ के लिए। अच्छा बगीचा लगाने की, यहाँ को और गार्डन को और सुंदर बनाने की, मंदिर में और कार्यक्रम अच्छे से अच्छे हो सके और भक्तगण यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए, ऐसा हम सोच रहे हैं। कुमार त्रिवेदी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, क्लर्क एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो पिछले 7 साल से निर्विरोध चुनाव जीत रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो ओझा परिवार ठाकुर परिवार है जिन्होंने इसकी सेवा की है, आज से नहीं है। हमारे जो हमने नाना जी कहते थे तो हमारे जो माता जी थे वो भी इस गली में रहते थे, ठीक है ना। उन्होंने इस सालों से इतनी परंपरा से इस मंदिर को संभाला है जिस तरह से आज तक किसी ने कोई मंदिर को नहीं संभाला होगा पूरे जोधपुर के अंदर, ये मेरी गारंटी है। क्यों? पत्थरों के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से खोद करके मिट्टी ला करके और यहाँ पे इस मंदिर को और भव्य निर्माण किया है और इतना जबरदस्त इन्होंने ये बनाया है। बच्चों के लिए झूले लगे, सब कुछ किया है। ये समस्त ओझा परिवार ठाकुर का मैं सनिम्न निवेदन करता हूँ और उनको नतमस्तक हूँ मैं तो उन्होंने मेरा एक काम किया। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ठाकुर परिवार से सबसे बड़े हमारे जो हैं ओम प्रकाश जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। और रेफर दादाजी के टाइम से रेफर दादी की पूजा करते थे अपने मन से। उसके बाद दादाजी, उसके बाद पिताजी, हम भाई लोग करते हैं। फिर भतीजा भी करता है, सवेरे आकर पूजा पाठ करता है। महीने में एक बार सावन महीने में सुबह अभिषेक है, रात शाम को आरती वगैरह है। हमें सिर्फ हमारे पूजा फैमिली की तरफ से ही ऐसा होता है, किसी का सहयोग मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ हटा के नई मूर्तियाँ लाए, उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे अकेले की तरफ से ये किसी का सहयोग परिवर्तन में क्या नाम है, थोड़ा जीर्ण हो गया था, उसको वापस रिपेयर करवाई। क्या नाम, मूर्तियाँ खंडित हो गई थी। भाई साहब ने, दोनों भाई साहब ने आग्रहपूर्वक सब कार्य किया है। आपका नाम? पिछले स्वरूप कोटेश्वर महादेव के स्थान देवता भ्यो नमः ये है। तो कोटेश्वर महादेव एक ऐसा स्थान है कि बैठते ही यहाँ पे मेडिटेशन लगता है। ये एनर्जेटिक जगह है। एक तो आप लाके कुछ तैयारी करते हो और एक ऑलरेडी आपको तैयार मिलता है प्लेटफॉर्म। तो ये साधना के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। यहाँ पर आपको आके अपने आप को मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं। आते ही यहाँ की हवा, यहाँ के पेड़ पौधों की जो सनसनाहट आवाज़ आती है, वो हवा की जो आवाज़ आती है, वो जो पक्षी सवेरे कोयल चिड़िया वगैरह बोलती हैं, रंग बिरंगी चिड़िया यहाँ पे आती हैं, उनकी ये पानी है, इसकी बौछार है, ये सारे जो है आपके एकाग्रता को दृढ़ से दृढ़तर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आएगा उसको मेडिटेशन में अपने मन को स्थिर करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूर्व से यथावत यहाँ की समिति के पास जो शिव मंदिर बना हुआ है और इस शिव मंदिर की विशेषता यह है कि जो भी आता है उसकी मनोकामना
पूर्ण होती है तथा इस मंदिर को बनाने के लिए जो हमारे पूर्वज है पूजा पूर्वज उन्होंने बनाया है और आज भी जो परंपरागत जो है उसकी पूजा होती रहती है और पाठोत्सव होता है और इसी के साथ दर्शन करते हैं और श्रावण मास में इसका विशेष पूजन होता है और तरह तरह के द्रव्य से पूजन होता है जैसे पैसों के लिए गन्ने का रस का होता है आकर्षण के लिए शहद का होता है। इस प्रकार 30 अलग अलग द्रव्यों से होता है और उससे काफ़ी जो है लोग जो है लाभान्वित होते हैं और उनके जो पुजारी है वो अपने हृदय से करते हैं, उनको पैसे से कोई उनका तालमेल नहीं है, केवल हार्दिक से पूजा करते हैं और जो भी यहाँ आता है वो पूजन करके जो है वो लाभ प्राप्त करता है। और मैंने भी मेरे पिताजी जो है पिताजी का ननियाल ही है, उन्होंने वो भी यही कहते हैं कि इनका पूजन करने से हमें लाभ प्राप्त हुआ है। कमलेश कुमार दवे, ज्योतिषाचार्य।